बाकी हॉस्टल का कुछ रिव्यू देना हो, रूममेट्स वगैरह यहाँ पे रैंडम मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच 12 बजे के आसपास, स्नैक्स और डिनर। ओके, सो जैसे आज ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिला? अच्छा, हॉस्टल की पिकनिक जाती है सिर्फ गर्ल्स की, लड़कों की नहीं जाती? गाइस, लड़कों के साथ क्या अन्याय हो रहा है लड़कों को? आउटिंग वगैरह का थोड़ा बता दो, आउटिंग कैसे मिलती है? आउटिंग ऑनलाइन मिल जाती है। ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है और डे आउट के लिए घर को फोन और नहीं डे होता। आउट के लिए घर पे फोन नहीं होता, होम आउट के लिए होता है ना, और नाइट आउट के लिए। गाइस, यहाँ पे मैं कुछ रिव्यूज लेने आया था और ये मेरे को उल्टा काम दे दिया इन्होंने। ये मेरे को बोल रहे हैं कि ये सोल्व करके दिखाओ। सो माना मैं 4th ईयर में गई, पर अगर मेरे को कोडिंग ही करनी होती है, ये मैथ्स है ना वैसे, हाँ जी। इसमें तो गाइस मेरी सप्ली आई थी M3 में। चलो देखते हैं गाइस कौन से क्वेश्चंस हैं। पे आप हॉस्टल में रहते हो बाकी? हाँ जी। तो यहाँ पे तो एक ही हॉस्टल है ना, कल्पना हॉस्टल है ना? दो हॉस्टल है लड़कियों के। दूसरा कौन सा है? मतलब कल्पना ही है, मतलब एक के अंदर ही दो है। AC और एक नॉन एसी है, एक कूलर वाला मतलब। अच्छा, मतलब एक ही हॉस्टल के अंदर दो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं दो आप? अलग ब्लॉक्स। ओके, सो यहाँ पे गाइस आपका कौन सा एसी, और मैं आपका एसी कह रहा हूँ, आपका कौन सा हॉस्टल है? हमारा किस कूलर city? वाला है। कूलर वाला है। अच्छा, आपने कूलर वाला लिया हुआ है। और कितनी फीस है उसकी एक साल की? 1,20,000। 1,20,000। तो गाइस इनकी 1,20,000 एक साल की फीस है, जिसके अंदर आपका हॉस्टल, लॉन्ड्री, ये सब चीज़ें कवर हो जाती है। बाकी हॉस्टल का कुछ रिव्यू देना हो, रूममेट्स वगैरर यहाँ पे रैंडम मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? रूममेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, टचवुड बहुत अच्छे रूममेट्स हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि तंग करते हैं। और फ्रेशर से ज्यादा अच्छे यहाँ के सीनियर। सीनियर्स और बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करते हैं। और ठीक है, खाना वगैरह भी ठीक ठाक है, और जिम भी है ना, वो सब जिम भी है? अच्छा, जिम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह तो नहीं लगते? इंक्लूड है सब कुछ? इंक्लूड है फीस में। ओके, सो गाइस आपको वन टाइम पेमेंट देनी होती है 1,30,000 1,20,000। 1,20,000 की गाइस आपको वन टाइम पेमेंट देनी है। उसके अंदर ही आपका पूरा एक साल के अंदर खाना हो गया आपका, 4 टाइम खाना रहता है ना? 4 टाइम होता है खाना? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच 12 बजे के आसपास, स्नैक्स और डिनर। ओके, सो जैसे आज ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिला? जैसे कि आज सुबह चीला या पोहा वगैरह या फ्रूट्स वगैरह होते हैं। हाँ ओके, और पराठे वगैरह होते होंगे या तो? हाँ, मेन्यू रोज चेंज होता है। रोज चेंज होता रहता है। ओके, और दोपहर के टाइम चावल रोटी सब मिलती है? हाँ। शाम के टाइम स्नैक्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कभी नूडल्स हो गए, कभी ब्रेड पकौड़ा, मतलब अलग अलग। हाँ, अलग अलग रोज अलग अलग होता है। ओके, सो गाइस यहाँ पे खाना वगैरह उन्होंने बताया कि 4 टाइम आपको खाना मिलता है। इसके अंदर स्नैक्स रहते हैं, आपका ब्रेकफास्ट में चिल्ला वगैरह हो गया, पराठे वगैरह हो गए, सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी कोई कंप्लेन तो नहीं है हॉस्टल को लेके कि आपको ऐसा लगे कि यार हॉस्टल नहीं, मेरे को बाहर रहना है? नहीं, ठीक है, मतलब सब जगह वैसा ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा है कुछ खास वो नहीं ठीक है। है। बाकी अभी इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, और कभी कभी घुमाने भी ले जाते हैं, आउटिंग और हॉस्टल हाँ, में डीजे एक इवेंट डीजे नाइट वाला इवेंट मैं वही पूछने लगा था कि यहाँ पे लड़कियों के लिए स्पेशली होता है, लड़कों का तो नहीं होता। एक डीजे नाइट होती है, बहुत बार होती है, मेरे को लगता है 2-3 महीने में एक बार होती रहती है। तो वहाँ डीजे लगते हैं, लड़कियाँ सारी नाचती वगैरह है। तो इवेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। इवेंट्स में जैसे होली वगैरह अंदर सेलिब्रेट की होगी आपने? अंदर भी हॉस्टल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, और आउटिंग ले भी रहते हैं। अमृतसर लेके तो गोल्डन टेम्पल वैसे भी होती है। गोल्डन टेम्पल लेके गए थे? हाँ, पिकनिक भी जाती है हॉस्टल से। अच्छा, हॉस्टल की पिकनिक जाती है सिर्फ गर्ल्स की, लड़कों की नहीं जाती? लड़कों गाइस, लड़कों के साथ क्या अन्याय हो रहा है लड़कों को? लड़कों के लिए अभी कहीं लेके गए थे। गए थे लड़कों को? नहीं लेके गए थे गाइस। जाती है। तो बाकी चलो देखो, लड़कियों के लिए स्पेशल चीज़ है भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे आउटिंग वगैरह का थोड़ा बता दो, आउटिंग कैसे मिलती है? आउटिंग ऑनलाइन मिल जाती है। ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है। और डे आउट के लिए घर को फोन और नहीं डे होता। आउट के लिए घर पे फोन नहीं होता, नाइट होम आउट आउट के लिए होता है ना, और नाइट आउट के लिए। एक चीज़ गाइस यहाँ पे है कि सारी कॉलेजेस में ज़्यादातर रहती है कि डे आउट के लिए भी घर में फ़ोन करना पड़ता है, और घर वाले भी परेशान होते हैं, और बच्चा भी कहीं ना कहीं वो ना एक कैद से में रहता है, उसको फील होता है कि यार मैं कभी थोड़ा सा भी बाहर जाना हो तब भी घर में बात करवानी पड़ती है। तो डे आउट के लिए आप बाहर जा सकते हो, और डे आउट से बाहर आने वापस आने का क्या टाइम रहता है? 7:30 है गर्ल्स के लिए। 7:30 तक। अगर आप दिन में बाहर गए हो, जैसे मॉल वगैरह गए हो? 6:30 मतलब इस मेन गेट से आने अच्छा, के ठीक लिए, है, और ठीक है। कैंपस में 7:30 तक। ओके, सो गाइस अगर मान लो आप मॉल गए हो या फिर कुछ आप बाहर घूमने गए हो, कोई शॉपिंग करने गए हो, तो आपको यहाँ पे 6:30 बजे तक अंदर आना पड़ता है, कॉलेज के अंदर आना पड़ता है। और कैंपस के अंदर आप 7:30 बजे तक घूम सकते हो ना? तो कैंपस के अंदर आप 7:30 बजे तक घूम सकते हो। तो गाइस ये यहाँ पे कुछ हॉस्टल का रिव्यू था, गर्ल्स हॉस्टल का। बॉयज़ का भी सेम ही है, बस बॉयज़ को ट्रिप्स वगैरह पे नहीं लेके जाया जाता, और कुछ इवेंट्स नहीं होते वो गाइस। उसके रीज़न ये है कि लड़के लड़ाई वगैरह करने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती है लड़कों की। तो लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं होता होगा। आपके हॉस्टल में कभी लड़कियों की लड़ाई हुई है? हाँ होती रहती है, पर थोड़ी मॉडर्न। मतलब ऐसे लड़कों वाले लेवल की थोड़ी होती नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं होती। ऐसे बस मतलब ऐसे ऑनलाइन हो जाएगी उनकी, किसी एक ग्रुप बना जाएगा ऑफिशियल, या फिर ऑनलाइन ग्रुप में जाके संभाल लेती है, मतलब ऐसा। हाँ, हेड गर्ल्स भी बनी है, उसके बारे में थोड़ा बता दो कि हेड गर्ल्स कैसे? हर फ्लोर की हेड गर्ल है? फ्लोर की हेड मतलब जो गर्ल प्रॉब्लम है वो वो उनके पास प्रॉब्लम उनके पास शेयर होती है, अटेंडेंस भी वही लेते हैं। ओके, तो एक पूरे डिपार्टमेंट के कोई सीनियर होंगे है ना, जो 3rd 4th ईयर के? सीनियर भी नहीं होते, कोई भी बन सकता है हेड गर्ल। ओके, मतलब वोटिंग वगैरह होती है, और एक मतलब वार्डन भी चूज करते हैं, और एक पूरे प्रेसिडेंट होती है होटल। गाइस अगर आप लोग भी भारती भी है ना एक, हाँ, वो जो इन्फ्लुएंसर
स्पॉन्सर हैं। हाँ, अगर गईज आप लोग भी यहाँ पे हेड गर्ल वगैरह बनना चाहते हो आके, तो आप भी अपना अच्छा डिसिप्लिन वगैरह में रहो, आप भी बन सकते हो। बाकी वार्डन्स भी हर फ्लोर में मेरे हिसाब हाँ से। हर फ्लोर ओके, सो गईज आपको हर फ्लोर में वार्डन्स, हर फ्लोर में यहाँ पे हेड गर्ल्स मिल जाएंगी, जो कि गईज आपको पूरा सपोर्ट करेंगी और आपका जो है हेल्प करेंगी आपकी। बाकी गई चलो बस फिर करते हैं, अभी इनको पढ़ना भी है। वैसे इन्होंने मेरे को पढ़ाई के लिए बोला था, पढ़ाया तो मैंने है नहीं, पर चलो आपकी ब्रेक होगी, अच्छे से पढ़ना। ये काफ़ी टिप्स भी ले रहे थे मेरे से एग्ज़ाम की। सो बाकी आप जैसे अभी कोई फ्रेशर आ रहे हैं, उनको कुछ टिप्स देनी होगी, जैसे कॉलेज आने से पहले कुछ चीज़ें आपको लगा हो कि यार मैं और रिसर्च कर लेती तो कुछ बेटर कॉलेज भी मिल सकता था। क्या क्या पैरामीटर्स आपने देखे थे कॉलेज में आने से पहले? फीस स्ट्रक्चर देखा था, पर ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने और कॉलेज में लैक प्लस तो है ही है। यहाँ पे तो 84,000 है। बीटेक यहाँ पे ठीक है, बाकी कॉलेज का सर्च किया तो सब में लैक प्लस। आपने वैसे क्यों कॉलेज चूज़ किया था, कुछ रीज़न? मैंने तो ऐसे ही ऐसे ही कर लिया था? ऐसे ही मतलब आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे पढ़ता था हाँ, पहले? मतलब नोन पढ़ते थे Known और बहुत है यहाँ पे, recommend तो भी उन्होंने किया बोला सबने कि कि किया अच्छा है। आप दोनों कहाँ से हो? हिमाचल से। हिमाचल से, ओके। आपका यारा यारा सुन के लग रहा है, एक्सेंट पूरा लास्ट में यारा यारा निकलता है। मेरे भी गईस क्लास में दोस्त थी, वो भी ऐसे लास्ट में एक्सेंट निकलता था उनका। सो चलो गईस, आज के इस रिव्यू में इतना ही। सो थैंक यू सो मच। ओके, अभी आप पढ़ो, हम भी चलते हैं। अभी गईस काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, कैंपस टूर भी बनाया है चैनल पर, गईस आप लोग देख लेना, बाकी सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर गईस, बाय बाय।